ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया संवाद। कोविड-19 की स्थिति से संबंधित मामलों पर की चर्चा। भारतीय रिजर्व बैंक की म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा देने की घोषणा। कोरोना वायरस के आर्थिक असर को कम करने और वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए उठाया गया कदम। लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री गई पहुंचाई। भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने की 383 उड़ान संचालित। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,835। कोरोना वायरस की चपेट में आने से 872 लोगों की मौत। अब तक 6,184 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। और दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 29,72,000 से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1330 लोगों की मौत के साथ 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज। नेपाल में 7 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे को लेकर व्यापक संवाद के जरिए और विशेषज्ञों की राय को मद्देनजर रखते हुए बड़े और अहम कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत अभी तक इससे काफी हद तक बचाव कर पाया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने महामारी से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर विचार विमर्श किया। और इस पर और बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे चलकर इस पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं और समय समय पर जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्रियों से वो बात करते हैं या फिर तमाम और महकमों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करते हैं, तो कड़ी और पैनी नजर रखे हुए हैं वो खुद पूरे इस मुद्दे पर। जो ज्योतिका, बेहद ही अहम बैठक सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। सवेरे 10 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, तो करीब 3 घंटे ये बैठक चली और बेहद ही महत्वपूर्ण 3 घंटे उनका मुख्यमंत्रियों से संवाद हुआ और तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने राय जानी। जो लॉकडाउन की अभी पूरी स्थिति क्या है, आने वाले समय में वो पूरी किस तरह की स्थिति देख रहे हैं, जो रेड जोन है, जो हॉटस्पॉट जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, अब वहाँ कितनी सख्ती से लॉकडाउन के निर्देशों का पालन हो रहा है। तो साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को खोलने के लिए अनुमति दी गई है, खासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसका किस तरह से कितना असर रहा है, तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस मुद्दे पर राय मांगी है। और निश्चित तौर पर इसके बाद आने वाले समय में केंद्र इस मुद्दे को लेकर जो भी फैसला करता है काफी अहम रहा होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी ऐसा माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर राय आई। हमने देखा कि कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपने स्तर से, जहां ये मामले ज्यादा है, उन्होंने अपने स्तर से लॉकडाउन को थोड़ा और आगे बढ़ाने की बात की है। तो कई राज्य जहां ये केसेस नहीं, हमको पता है कि 300 से भी ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां इस तरह के मामले नहीं है, तो उन राज्यों में किस तरह से और स्थिति को और मजबूत करने के लिए, आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उस लिहाज से ये पूरा संवाद कह सकते हैं ज्योतिका काफी महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल सुधाकर, इसमें सबसे ज्यादा अहम है कि देश के लोगों को साथ लेकर चलना और जिस तरह से देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर अपील को मानते हैं और उनका साथ दे रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। जाहिर है इस पर भी चर्चा की गई होगी कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आगे आकर जो देश के लोग हैं या राज्यों के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करें, एक जागरूकता फैलाएं। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर अब सामने आ रही है कि इसको लेकर जो सोशल स्टिग्मा उत्पन्न हो रहा है लोगों में, उसको भी जल्दी से जल्दी इससे भी निपटा जाए। जी बिल्कुल, देखिए अब बेहद ही अहम है और हमने देखा अतीत में भी जब प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं तो बार बार 2 गज की दूरी जरूरी है, इस बात पर वो बहुत जोर दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज भी जब मुख्यमंत्रियों से उन्होंने संवाद किया होगा तो इस बात को, इस पहलू को उन्होंने बहुत स्पष्टता से रखा होगा। तो साथ ही साथ एक जो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण हथियार है इस पूरी लड़ाई में।
कोरोना की चुनौती से पार पाने के लिए, कोरोना से मुकाबले के लिए। और इसके साथ ही जो सोशल स्टिग्मा की बात की, हमने देखा कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, उन तमाम लोगों की राय है, क्योंकि अगर कोई इसकी वजह से बीमार पड़ रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है और ये स्थिति किसी के भी साथ बन सकती है। तो जी। इन चीजों को लेकर भी जागरूक करने की जरूरत है, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये संवाद इस लिहाज से भी काफी अहम रहा होगा, क्योंकि सरकार भी मानती है, तमाम मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन का अगर चलाना है तो किस तरह की शर्तें, किस तरह के नियम रहने चाहिए। सरकार बार बार जो ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन की बात कर रही है, तो इनको लेकर किस तरह की पूरी स्थिति बननी चाहिए और एक एकजुट प्रयास केंद्र और राज्य मिलकर, जो जिस तरह से पिछले 25 माह से हम लगातार देख रहे हैं, उससे पहले से भी केंद्र और राज्य ने मिलकर अब तक भारत जैसे बड़े देश में एक तरह से कंटेन किया है बीमारी को। तो अब आगे आने वाले समय में किस तरह से इन तमाम चीजों को किया जा सकता है, एक तरफ इस बीमारी से बचाव और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, उनका ध्यान, उसके बीच कैसे संतुलन बिठाया जा सकता है, उस लिहाज से ये पूरा संवाद काफी महत्वपूर्ण रहा है। ज्योतिका जी सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुश्किल में फंसे म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पूंजी बाजार में उतार चढ़ाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों की नकदी हालत पर दबाव है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इस बढ़ते दबाव के चलते म्यूचुअल फंड कंपनियों को कुछ बॉन्ड योजनाओं को बंद करना पड़ा है और लंबी अवधि में इसके नुकसानदायक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि ये दबाव मुख्य तौर पर ज्यादा जोखिम वाले बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड तक ही सीमित है, जबकि अन्य कंपनियों और योजनाओं की नकदी स्थिति सामान्य है। बयान में कहा गया है कि ये सुविधा सोमवार से शुक्रवार के बीच जारी रहेगी और बैंक इस राशि का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या से निपटने के लिए कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वह हालातों को लेकर लगातार सतर्क है और जरूरत पड़ने पर और कदम भी उठाए जाएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत देश भर में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 के विरुद्ध देश के संघर्ष में योगदान देने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को दूर दराज के इलाकों में पहुंचा रहा है। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने 383 उड़ान संचालित की हैं। अभी तक 3,76,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की जा चुकी है। कुल उड़ानों में से 223 एयर इंडिया और अलायंस एयर ने संचालित किए हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है और 6,885 किलोमीटर की दूरी तय की है। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर में संचालित की जा रही है। घरेलू स्पाइस जेट, ब्लू डॉट और इंडिगो की सेवाएं वाणिज्यिक आधार पर ली गई हैं। इसके अलावा ब्लू डॉट ने इस महीने की 14 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ग्वांजू के 90 टन से अधिक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की है। अब सबसे पहले बात भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति की करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,892 पर पहुंच गया है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 20,835 है। राहत की बात यह है कि अब तक 6,184 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की वजह से 872 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 महामारी को लेकर कई अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक खबर के मुताबिक यूवी डिसइंफेक्शन लैंप से कोरोना वायरस खत्म किया जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को अफवाह और झूठा बताते हुए कहा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए यूवी डिसइंफेक्शन लैंप को हाथों या फिर त्वचा के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक अन्य खबर के मुताबिक निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस का इलाज संभव है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को भी अफवाह और झूठा बताया है। इसके मुताबिक निमोनिया के टीके से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर एक और अफवाह फैली है जिसमें कहा गया है कि हैंड ड्रायर से कोरोना
कि वायरस को नष्ट किया जा सकता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को भी अफवाह और झूठा बताते हुए कहा है कि कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर या फिर साबुन से ही धोएं। सरकार ने कोविड-19 से जुड़े भेदभाव को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इनमें कोरोना से संक्रमित लोगों के नाम सोशल मीडिया पर साझा न करने को कहा गया है। इसके अलावा डर और दहशत न फैलाने को भी कहा गया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैल। कोविड-19 यानी कोरोना संकट के दौरान किस तरह से हमारे भारतीय डाक विभाग काम कर रहे हैं, उसके जो कर्मचारी हैं वो लगातार सेवा में जुटे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के इस गोल्ड डाकखाना डाक भवन में जो तमाम जो जरूरी सामान है उसको स्पीड पोस्ट किया जा रहा है। दवाइयाँ हैं और तमाम जो मेडिकल उपकरण है वो स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जा रहे हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो कोरोना योद्धा हैं भारतीय डाक विभाग के, वो जुटे हुए हैं अपने काम में और जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। आज डाकिया सिर्फ डाक नहीं ले जाता बल्कि तमाम जरूरी सामान, मेडिकल उपकरण, जरूरी दवाइयाँ, जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं वो दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध करा रहा और साथ ही साथ बैंकिंग सुविधा भी सीधे दरवाजे पर मिल रही। तो हमें कह सकते हैं कि जो कोरोना योद्धा है भारतीय डाक विभाग के, वो जुटे हुए हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में, देश सेवा में, और इस तरह कोरोना संकट के दौरान अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कोरोना से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी प्रसन्न हैं और काफ़ी एक तरह से साधुवाद दे रहे हैं भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों को। अपने पिताजी को भेजनी है, वो हार्ट के मरीज हैं, ये दिल्ली से दवाई चलती है उनकी, तो अभी इससे भेज रहे हैं। बेंगलुरु अपना जो है ये मेडिकल का इम्प्रूवमेंट है जो मैं बेंगलोर भेज रहा हूँ। ये सर मेडिकल की शॉप पर जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। ये अपनी बेटी के पास में वहाँ भेज रही हूँ गुजरात। ये दवाइयाँ हैं। ये मैं अपने बड़ौदा ऑफिस कोई ज़रूरी डाक थी वो भेज रहा हूँ। मैं अभिनंदन करूँगा, हमारे डाक विभाग के लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एक तो दवा पहुँचाना, क्योंकि आपके जो ट्रैफिक सर्विस है, चाहे वो रेलवे हो या कुरियर सर्विस है, हवाई जहाज से वो चलती है, तो वो इक्विपमेंट्स पहुंचा रहे हैं, दवाएं पहुंचा रहे हैं। कई विभागों ने मुझसे कहा, प्रदेशों ने कहा, तो उन्होंने उसमें मदद किया है। फिर मेरे सामने एक और समस्या आई कि बहुत से लोगों को लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए। मैंने निर्देश दिया अपने सचिव को कि आप इस बात की चिंता करें कि देश भर में किसी को भी अपनी जीवन दायिनी दवा भिजवाना है तो पोस्टल विभाग मदद करे। कोरोना संकट के दौरान इस तरह से लोगों को सेवा मिल रही है। भारतीय डाक विभाग के जरिए जरूरी दवाएं हो या फिर जो तमाम सामान है वो लोग स्पीड पोस्ट के जरिए भेज रहे हैं और डाक कर्मियों को बधाई भी दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं कि इस संकट के समय
वो अपनी सेवा में जुटे हैं, जिससे तमाम जो जरूरी सामान है, जो मेडिकल उपकरण है, वो समय पर दूर दराज के इलाकों में रिश्तेदारों तक और तमाम सगे संबंधियों तक पहुंच पा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो डाक विभाग कर रहा है काबिले तारीफ काम। और मेरठ में भी MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र ने नई पहल की है। मेरठ में केंद्र PPE किट और मास्क बना रहा है। हमारे संवाददाता अनुज यादव ने केंद्र का जायजा लिया। देश में फैली कोरोना महामारी से निपटने में सभी संस्थान अपना अलग अलग तरीके से सहयोग दे रहे हैं, जिससे बीमारी से लड़ने में मदद दी जा सके। मेरठ में MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ संकट की घड़ी में अलग अलग तरह की चीजें बनाकर अपनी भागीदारी निभा रही है। इसी कड़ी में मंत्रालय के आदेश अनुसार मेरठ जिले के सेंटर पर मास्क और PPE किट बनाई जा रही है और इनको कोरोना योद्धाओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे वह कोरोना संक्रमण से बच सके। मेरठ जिले के सेंटर पर अब तक 80,000 मास्क और 4,000 PPE किट तैयार करके दी जा चुकी है। MSME TDC PPDC के नाम से जाना जाता है और सन 1986 से मेरठ में कार्यरत है, जो कि स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए बनाया गया था। पर ऐसा नहीं कि हम अगर स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री के लिए हैं, हम सारे जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उसको जिस फॉर्म में हम हेल्प कर सकते हैं, जो मशीनें हमारे पास हैं, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वो हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मास्क और PPE किट तैयार करते समय सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कर्मचारियों को कम संख्या में शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। ये केंद्र देश भर के अलग अलग राज्यों में भी काम कर रहा है, जहां फिलहाल बाकी कामों को छोड़कर कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए ये PPE किट्स और मास्क बनाए जा रहे हैं। MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र मेरठ ऐसी PPE किट और मास्क बना रहा है जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना फाइटर्स को मदद मिलती है। मेरठ के इस इलाके के अंदर जब हमने यहाँ पर आकर ग्राउंड जीरो पर देखा तो यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की PPE किट्स बनाई जा रही हैं। ये PPE किट्स यहाँ पर डॉक्टर्स को और जितने भी पुलिसकर्मी हैं या फिर जो बीमार व्यक्ति है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, जो उसकी देखभाल करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ से PPE किट सप्लाई की जाती हैं और मास्क भी यहाँ से ही सप्लाई किए जाते हैं। मेरठ का ये MSME प्रौद्योगिकी विकास केंद्र कोरोना से लड़ाई लड़ने में अपना पूरा सहयोग दे रहा है। मेरी सहयोगी संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, मेरठ। और ऐसे ही तमाम महकमों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। इंदौर के औरबिंदु अस्पताल से कोरोना का इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौटे संजय अग्रवाल। उन्होंने अस्पताल और नर्सिंग स्टाफ की चाक चौबंद व्यवस्था से संतुष्ट होकर सबका आभार व्यक्त किया। 4 अप्रैल से एडमिट था बॉम्बे हॉस्पिटल से। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर यहाँ शिफ्ट किया गया था मुझे और 4 तारीख से यहाँ मैं एडमिट हूँ और कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे यहाँ पर। बाकी जो जिस तरह की व्यवस्था सर लोगों ने की है, दोषी सर, विशेषतर डॉक्टर रवि दोषी सर, कल्पना मैडम और यहाँ का स्टाफ वगैरह, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, बार बार जो हाल की सफाई होती है हिसाब से सब व्यवस्था, मैनेजमेंट, बाथरूम, लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था पूरी तरह साफ सफाई वगैरह, बाकी सभी स्टाफ चाक चौबंद है यहाँ पर और सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया की हुई है और पेशेंट सब मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं और सब अच्छे होकर ही जा रहे हैं, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं भी डिस्चार्ज हो रहा हूँ 21 तारीख। आज 21 दिन में मैं भी यहाँ से ठीक होकर घर जा रहा हूँ अपने। वहीं इंदौर जिले के महू में पदस्थ एडिशनल SP अमित तौलानी औरबिंदु अस्पताल में 15 दिन इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। उन्होंने अच्छी देखभाल और इलाज के लिए अस्पताल स्टाफ को बधाई दी। मुझे यहाँ पर अरविंदो हॉस्पिटल में 14-15 दिन हो गए और मेरा अच्छा केयर किया गया, खास करके डॉक्टर दोषी और कल्पना मैडम। जी सर। तो मैं स्पेसिफिक थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत ध्यान रखा। जो लोअर स्टाफ था उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि बार बार पूछने आ रहे थे कि सर आप कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सर कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बिल्कुल बेझिझक बजाए। उन्होंने एक घंटी रखी अलग से मेरे लिए। अरे कमाल है। और थैंक यू उसके लिए बोलूँगा कि बस मुझे एक घंटी बजानी थी और कोई ना कोई अवेलेबल रहता था। मैं आशा करता हूँ कि अरविंदो में ऐसे ही जैसे अभी थोड़ा सिस्टमेटिक हो गया है वैसे ही चलता रहेगा, तो काफ़ी पेशेंट चाहते ठीक होकर निकले ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों में। और अरविंदो अच्छा काम कर रहा है, आप ऐसे ही करते रहिए। मेरी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है और पूरा सपोर्ट रहेगा कोई भी काम।
और इंदौर के ही अन्नपूर्णा इलाके में रहने वाली सोमी नायक ने भी कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ होकर अस्पताल से विदाई ली। उन्होंने चिकित्सकों का धन्यवाद अदा करते हुए सभी से अपील की कि वे लॉकडाउन का पालन करें और सुरक्षित घर पर रहें। माय नेम इज़ सोमी नाइक एंड मुझे यहाँ पे 11 को शिफ्ट हॉस्पिटलाइज किया गया था। मेरी रिपोर्ट्स 11 को आई थी कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ एंड उस टाइम हम लोग बहुत शॉक में थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, मतलब मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स। बट देन हम लोग को जब हॉस्पिटलाइज किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड की गई, प्रॉपर मेडिकेशंस प्रोवाइड किए, टाइम टू टाइम हर चीज़ें प्रोवाइड की गई हमें, तो उससे थोड़ा बेनिफिशियल हुआ हमें एंड मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई उस वजह से एंड आई एम फिट एंड फाइन नाउ एंड फाइनली मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, तो थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स। एंड फॉर पीपल, लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि यू शुड स्टे सेफ एंड स्टे होम बिकॉज वो बहुत नेसेसिटी है, क्योंकि अभी बाहर इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे, इवन डॉक्टर्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट, मतलब वो लोग ऑलमोस्ट टाइम कवर्ड रहते हैं, इतने खतरनाक पूरे वो लोग स्वेट में हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इट्स लाइक कि हम लोग भी अपने प्रिकॉशंस रखें एंड अलग रहें तो वो बेटर होगा। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 29,72,000 से ज्यादा और मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। अमेरिका में आज कोविड-19 से 1330 मौतें दर्ज की गई। अमेरिका में अब 9,65,426 पुष्ट संक्रमण के मामले हो गए हैं। इसके साथ ही 54,856 की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क की ओर से रविवार को कोरोना वायरस से 367 नई मौतों की सूचना दी गई, जो 30 मार्च के बाद से न्यूयॉर्क का सबसे कम आंकड़ा है। यहां गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा कि अगर ऐसे ही गिरावट दर्ज की गई तो 15 मई के बाद उत्पादन संबंधी गतिविधियां फिर से शुरू करना पहली व्यावसायिक प्राथमिकता होगी। और इटली से राहत की एक खबर आई है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बीते दिन यहां 260 लोगों की मौत हुई, जो 14 मार्च के बाद एक दिन में हुई मौतों की सबसे कम संख्या है। इटली में कोविड-19 से अब तक 26,644 लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के मामले में अमेरिका के बाद वे दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 1,97,675 मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन की बात करें, यूरोपीय देश स्पेन में चल रहे लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। यहां 6 सप्ताह बाद बच्चों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति दिए जाने पर रविवार को बच्चे अपने घरों से बाहर निकले। लॉकडाउन नियमों में ढील देते हुए सरकार ने 14 साल से कम आयु के बच्चों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के बीच 1 घंटे के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी है। 14 मार्च से उनके घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। हालांकि कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। मसलन बच्चों के सार्वजनिक पार्क में जाने या फिर घर से 1 किलोमीटर दूर जाने पर अभी भी रोक है। स्पेन में कोरोना से अब तक 23,190 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 2,26,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। आज रमजान का तीसरा रोजा है। रमजान का महीना, जो कि सिर्फ इबादत का महीना है, इस माह के मद्देनजर धर्मगुरुओं ने जनता से अपील की है कि वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, घर में रहकर ही इबादत करें और कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए सरकार के निर्देशों और डॉक्टरों की सलाह का पालन करें। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को अल्लाह ताला की इबादत के लिए ख़ास अहमियत दी गई है। इस माह में लोग रोज़ा रखते हैं, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर रब की रज़ा हासिल करते हैं। 1 महीने तक जारी रहने वाले रमज़ान में लोग अल्लाह ताला की ख़ास इबादत के साथ साथ खैरात के ज़रिए ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखते हैं। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी बीमारी का सामना कर रही है, जो सिर्फ लोगों के मिलने जुलने या एक जगह जमा होने से फैलती है। ऐसे हालात में हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें और जो भी इबादत करें वो अपने घर पर रहकर ही करें और रोज़ा भी घर पर ही इफ्तारें। आज के इस बदले हुए हालात में कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसकी तबाहकारियाँ पूरी दुनिया के ऊपर ज़ाहिर हो चुकी हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इज्तिमाआत से बचें, अपनी इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। इन बदले हुए हालात के अंदर यही हमारा दीनी फरीज़ा भी है। वो इसलिए कि ख़ुद अपने आप को हलाकत में डालना ख़ुदकुशी है, जो यकीनन जायज़ नहीं है, और दूसरों को हलाकत में मुब्तला करना ये कत्ल के मुतरादिफ है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है
कि हम सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपनी तमाम इबादत को अपने घरों के ऊपर अंजाम दें। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए रमज़ान के इस खास महीने में हमें सरकार की तरफ से जारी हिदायत, डॉक्टरों के मशवरे और मजहबी लीडरों की अपील पर अमल करते हुए लॉकडाउन की पाबंदी करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस बात का भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो जो हमारे घर वालों, पड़ोसियों और समाज के लिए ख़तरा बन जाए। इसलिए खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।